नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वाईएसआर कांग्रेस की रुकन असम्बली रोजा 1 साल के लिए आंध्रा असम्बली से मुअत्तल, नाशाइस्ता अल्फाज के इस्तेमाल पर शाहली बंडा पुलिस हुदूद में 4 साला कमसिन लड़की के जिनसी इस्तेसाल का शर्मनाक वाकया, 2 बच्चों का दरिंदा सिफत बाप गिरफ्तार। गोलकुंडा, आसिफ नगर और मंगलहाट के गोदामों पर महकमे सिविल सप्लाईज के धावे, कालाबाजारी में मुलविस 3 अफराद गिरफ्तार। और ओवैसी हॉस्पिटल में 15 करोड़ रुपए के जदीद असरी आलात का इफ्तिताह, हफ्ते को 100 करोड़ के कैंसर रिसर्च सेंटर का संग बुनियाद मुकर्रर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की रुकन असम्बली रोजा को 1 साल के लिए ऐवान असम्बली से मुअत्तल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक रोजा ने वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जिस पर स्पीकर ने उन्हें 1 साल के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया। कॉल मनी मामले पर ऐवान में हुई हंगामा आराई के दौरान हुक्मरान तेलुगुदेशम और अपोजिशन वाईएसआरसीपी के अरकान के दरमियान तलख अल्फाज का तबादला अमल में आया था और इस दौरान रोजा के रिमार्क का सख्त नोट लेते हुए आंध्रा असम्बली के वजीरे उमूर मुक़न्नना वाई रामा कृष्णडू ने रोजा को 1 साल तक मुअत्तल करने की करारदाद पेश की, जिसे स्पीकर ने कबूल करते हुए उन्हें 1 साल तक के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू सेक्स रैकेट के मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए जगन ने कहा कि विजयवाड़ा में जो कुछ हुआ है वह समाज के लिए बात से शर्म है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मजबूर खवातीन को जायद सूद पर रकम दी गई और रकम अदा न करने पर उन्हें जिस्म फरोशी पर मजबूर किया गया। जगन ने कहा कि जो भी इस रैकेट में मुलविस हैं उन्हें चंद्रबाबू नायडू की सरपरस्ती हासिल है। इससे पहले वाईएसआरसीपी की तरफ से असम्बली के अहाते में वाक़े अंबेडकर के मुजस्समे के पास धरना दिया गया। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी सरमाई तातीलात के लिए हैदराबाद पहुंच गए हैं। हकीमपेट के फौजी अड्डे पर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी, कौंसल के सदरनशीन स्वामी गौड़ और दीगर वज़रा ने सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया हकीमपेट से बुलारम में वाक़े राष्ट्रपति नीलायम पहुंच गए हैं। प्रणब मुखर्जी शहर में अपने क़याम के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के क़याम का 1 साल मुकम्मल हो गया है। TSPSC ने 1 साल के दौरान 2600 जायदादों के लिए इम्तिहानात मुनक्किद किए हैं। इन इम्तिहानात में तकरीबन 3 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। कमीशन ने इम्तिहानात को शफ़ाफ बनाने के लिए ऑनलाइन इम्तिहान भी मुनक्किद किए थे। TSPSC को अवार्ड से भी नवाजा गया है। वाज़ह है कि कमीशन में सिर्फ 100 मुलाजमीन ही खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कांग्रेस के साबिक वजीर प्रसाद कुमार ने TRS में शमूलियत का फैसला तर्क कर दिया है। प्रसाद कुमार की TRS में शमूलियत की क़यास आराइयों पर रंगारेड्डी जिले के पार्टी के सदर मल्लेश और साबिक वजीर सर्वेश सत्यनारायण के अलावा दीगर कायदीन ने प्रसाद कुमार की खामगाह पहुंचकर उन्हें पार्टी न छोड़ने की तरगीब दी और कांग्रेस में बरकरार रखने के लिए रजामंद कर दिया। बाद में प्रसाद कुमार ने बताया कि पार्टी में उन्हें मौजूद मुकाम नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब PCC सदर की तरफ से तयक़ुन मिलने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर साबिक रुकन पार्लियामेंट सर्वेश सत्यनारायण ने कहा कि प्रसाद कुमार के साथ कांग्रेस पार्टी में पूरा इंसाफ किया जाएगा।
सिकंदराबाद के अड्डागुट्टे में डबल बेडरूम मकानात की स्कीम के तहत तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि अड्डागुट्टे में 8 महीनों में मकानात की तामीर को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि डबल बेडरूम मकानात गरीबों का ख्वाब है और तेलंगाना हुकूमत इसे पूरा कर रही है। इस मौके पर रियासती वज़रा भी मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि चंडीगढ़ में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, तमिलनाडु के गवर्नर के रोशैया, मरकजी वज़रा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शिरकत करेंगे। केसीआर ने एरावली में चंडीगढ़ के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने चंडीगढ़ के कामयाब इनेकाद के लिए तमाम से ताउन की अपील की। साबिक वजीर पुनालाल लक्ष्मैया ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए जंगांव को जिला बनाने के लिए नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए पुनालाल लक्ष्मैया ने कहा कि जंगांव एक तारीखी शहर है जहां पर तमाम बुनियादी सहूलतें मौजूद हैं। पुनालाल लक्ष्मैया ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इसको सियासी नुक्ते नज़र से न देखते हुए फैसला लिया जाना चाहिए। విద్యా వైద్య విషయాలలో మౌలిక సదుపాయాల అవసరానికి తగ్గట్టుగా ఇప్పటికే ఉన్న నేపథ్యం జనగామ జిల్లా కేంద్రంగా ఉండడానికి అన్ని కోణాల్లో కూడా సరియైన ప్రాంతంగా గుర్తించబడింది. ప్రజలు అనుకుంటున్నారు. మేము కూడా ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్ళడానికి ఈరోజు ప్రధాన కార్యదర్శి గారికి ఈ వినతి పత్రాన్ని అందజేశాం. జనగామ పట్టణం 1952 కంటే ముందు నుంచే ఒక మున్సిపాలిటీగా ఉండడం కాకుండా తెలంగాణ దేశంలో అతి కొద్ది रियासती वजीर हरीश राव ने दिल्ली में मरकजी आबी कमीशन के एडिशनल सेक्रेटरी निखिलेश झा से मुलाकात करते हुए रियासत के आबपाशी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक नुमाइंदगी की। वजीर आबपाशी ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट बहुत जल्द मरकज को रवाना की जाएगी। देवादुलू प्रोजेक्ट के लिए वजीर आबपाशी ने 422 करोड़ रुपए जारी करने की दरख्वास्त की। निज़ाम सागर प्रोजेक्ट के लिए ALBP के तहत 978 करोड़ रुपए की मदद की भी अपील की। SRPC प्रोजेक्ट के तहत 587 करोड़ रुपए मंजूर करने का भी मुतालबा किया गया। ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंचन बाग में 15 करोड़ रुपए के जदीद व असरी आलात के अलावा वार्ड्स का इफ्तिताह अमल में आया। मैनेजिंग डायरेक्टर दक्कन मेडिकल कॉलेजेस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हॉस्पिटल में मुनक्किदा एक तकरीब में 4.5 करोड़ रुपए की कैथ लैब मशीन, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मशीन 2D एको जो दिल का मुख्तलिफ जावियों से मुआयना करती है, इसके अलावा असरी वेंटिलेटर्स, क्रिटिकल केयर यूनिट, गैस्ट्रोलॉजी, लिवर इंटेंसिव केयर यूनिट, पल्मोनोलॉजी रेस्पिरेटरी इंटेंसिव केयर यूनिट विद आइसोलेशन वार्ड्स, TB वार्ड्स, न्यूरोलॉजी के लिए न्यूरो इंटेंसिव केयर यूनिट और हाइमोडायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में असली व जदीद आलात की दस्तयाबी से मरीजों को काफ़ी आसानी होगी। असली वेंटिलेटर्स के जरिए बच्चों, ज़ईफ़ों और हर उम्र के मरीजों के लिए आर्जी तनफ्फुसी निज़ाम की सहूलत भी दस्तयाब रहेगी। रेडियोमीटर की असली मशीन को भी हॉस्पिटल में दस्तयाब रखा गया है, जिससे खून के मायनों की रिपोर्ट सिर्फ चंद लम्हात में हासिल हो पाएगी। इस तकरीब में मौलाना शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, अब्दुल मुनीम हाजी सेठ और रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने भी शिरकत की। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मलकपेट में 63 ज़रूरतमंदों को अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन से मुख्तलिफ ज़ुमरों में जुमला 1 करोड़ 15 लाख 60 हज़ार रुपयों के कर्ज़जात मंजूर करवाए गए हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों जिन अफराद को कर्ज़े मंजूर हुए उन्हें चेक्स हवाले किए गए। इस मौके पर मुकामी मजलिसी ज़िम्मेदार भी मौजूद थे।
अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बलाला साहब की तरफ से हम लोग को जैसे 2 लाख का 1 लाख के चेक्स मिले हैं, शुक्रिया उनका तहे दिल से अदा कर सकते हैं हम लोग सब, हमारे पार्टी की पूरी तरफ से। और बाग़ जहारा में से हमारे क़य्यूम भाई बहुत करे, उनका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिज सैंक्शन हुए 1,15,07,000। नेशनल हेराल्ड मामले में हफ्ते को अदालत में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी की हाजिरी के पेश नज़र तेलंगाना कांग्रेस ने रियासत के हर असेंबली हल्के में एहतजाज का ऐलान किया है। कांग्रेस की तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलामती पुतले भी नजरातीश किए जाएंगे। गांधी भवन में नेशनल हेराल्ड मामले की हक़ाइक़ से पार्टी कायदीन को वाकिफ करवाने के लिए जुमे को एक इजलास भी मुनक्किद किया गया। इस इजलास में कांग्रेस के आला कायदीन ने शिरकत की। इजलास में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सियासी साजिश के तौर पर नेशनल हेराल्ड मुकदमे में कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को ब्लैकमेल करने वाला शख्स करार दिया। सदर पीसीसी ने कहा कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया तो तेलंगाना भर में कांग्रेसी कायदीन जेल भरो एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। सदर हिंदू महासभा कमलेश तिवारी की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ सदासीफेट पुलिस स्टेशन से एमआरओ के दफ्तर तक एक रैली निकाली गई। सदासीफेट के उलमादीन की सरपरस्ती में ये रैली निकाली गई थी, जिसमें कई हुफ्फाज भी शामिल थे। एहतजाजियों ने एमआरओ सदासीफेट और सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस को एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें हिंदू महासभा के गुस्ताख सदर कमलेश तिवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया गया। कहा जाता है कि जब दरिंदा सिफत आदमी पर शैतान हावी हो जाता है तो वह इंसानियत की सारी हदें फलांग कर हैवानों से भी बदतर हो जाता है। इसी तरह का एक शर्मनाक वाक़या शालीबंडा पुलिस हदूद में पेश आया, जहां एक इंसान नुमा जानवर ने 4 साला कमसीन लड़की को जिनसी हवस का निशाना बनाया। इंसानियत का शर्म से झुकाने वाली इस हरकत का मजीद अफसोसनाक पहलू ये है कि यह दरिंदा सिफत शख्स अकरम खां शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। अकरम खां की बीवी को पहले ही अपनी शौहर के करतूतों पर शक था, चुनांचे उसने उसकी हरकतों पर नजर रखने के लिए खुफिया तौर पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करवाए थे। कैमरों की तनसीब के लिए उसने उमर नामी टेक्नीशियन की मदद ली थी। कैमरों की जांच के लिए अकरम की बीवी ने जब उमर को तलब किया तो अकरम की वहशियाना हरकतें देखकर दोनों सकते में आ गए। बताया जाता है कि अकरम की बीवी वाक़े को नज़रअंदाज करना चाहती थी, लेकिन उमर ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस की पूछताछ पर इस दरिंदे ने पुलिस और मीडिया के सामने अपने जुर्म को कबूल भी किया। बताया गया कि अकरम इस मासूम लड़की को चॉकलेट देने का लालच देकर अपने घर बुलाता था और ऐसी शर्मनाक हरकतें करता था। ये लड़की चॉकलेट के लिए सोशी के जिनसी इस्तेसाल का निशाना बन गई। पुलिस ने अकरम खां को आईपीसी के दफ़ा 377, 363, 366 के अलावा निर्भया एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। तेलंगाना किसान समिति ने कमिश्नर ज़राअत के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। किसान समिति के नुमाइंदों ने कमिश्नर को बताया कि नकली तुखम की सरबराही से हुए 60% फसलों को नुकसान हुआ है। इसकी वजह से 20 से ज़ायद किसानों ने खुदकुशी की है। समिति ने हुकूमत से फौरी किसानों को हुए नुकसानात की पाबजाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि किसानों और तुखम कंपनियों के दरमियान रास माहदे की सहूलत फराहम की जाए। वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के गोलकुंडा, आसिफ नगर और मंगलहाट के गोदामों पर धावा करके पीडीएस अजनास को ब्लैक में फरोख्त करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी लिम्बारेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 55 साला मोहम्मद हबीब, 34 साला सैयद मुराद और मंगलहाट के रहने वाले 41 साला मोहम्मद नईम को गिरफ्तार कर लिया।
انہوں نے بتایا کہ تینوں پی پی ایس چاول کو 5 روپے فی کلو خرید کر 7.5 روپے فی کلو فروخت کیا کرتے تھے۔ اس طرح ماہانہ 40 سے 50 کنٹل چاول فروخت کر کے ماہانہ 12 سے 15 ہزار روپے منافع کمایا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ حبیب اس سے پہلے اسسٹنٹ سپلائی آفیسر چیوڑلہ کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا تھا۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے پی ڈی ایس چاول، گیہوں اور شکر کے 531 تھیلے، ایک آٹو رکشہ اور 2 تولنے کی مشینیں ضبط کی ہیں۔ ایک اور واقعے میں نازون ٹاسک فورس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے راشن کی شکر فروخت کرنے کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ڈی سی پی لمباریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ڈی سی ایس ناگیشور راؤ، وی سنتوش کمار اور راکیش کو گرفتار کر لیا جو راشن کے اجناس کا خریدار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ناگیشور راؤ روی انٹرپرائزز کے نام سے حیات نگر میں گودام چلا رہا تھا۔ وہ محکمہ سول سپلائز کے پاس سے آرڈر لے کر اسے شکر آدھا کلو کے پیکٹس میں سربراہ کرتا تھا۔ وہ بچ جانے والے ناکارہ شکر کو غیر قانونی طور سے بغیر راشن عہدیدار کی اجازت کے حاصل کیے دوسرے گاہکوں کو فروخت کیا کرتا تھا۔ روی انٹرپرائزز نے 110 کنٹل راشن کے اجناس کو سنتوش کمار اور وی راکیش کو 15 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا، جسے حیدرآباد کے نواحی علاقوں میں 25 روپے تا 30 روپے فی کلو فروخت کر کے غیر قانونی طور پر منافع کمایا جاتا تھا۔ پولیس نے دھاوا کر کے 110 کنٹل راشن کی شکر اور 2 ڈی سی ایم وینوں کو ضبط کر لیا۔ یہ جو ہے گورنمنٹ نے روی انٹرپرائزز کو جاب ورک کے لیے دیا، جو شوگر ان کو مل سے آتا ہے، انہوں ایک کلو آدھا کلو کا پیکٹ بنا کے پھر یہ ریشن شاپ ڈیلرز کو ہینڈ اوور کرنا ہے، ایم ایل پوائنٹس کو بھجانا ہے، وہاں سے ریشن شاپ کو آتا ہے۔ اور ایم ایل پوائنٹ کو بھجانے کے بجائے یہ جو شوگر وہ جیسے 50 کے جی کی بیگ وہی سی مارکیٹ کو جو 15 روپے میں جو ریشن شاپ والے کو دیتے ہیں، یہ 20-25 روپے میں مارکیٹ میں بیچ رہا ہے۔ تو بغیر جو پاکٹس بنا کے جو گورنمنٹ سے الاٹ ہوئے سو شوگر بلیک مارکیٹ میں بیچ رہے، ان لوگوں کے اوپر کیس بنائیں اور پی ڈی ایکٹ بھی انیشیٹ کریں گے، اور ایسے میں اچھے سے اچھے سیکشنیں لگا کے ان لوگوں کو اچھا کورٹ میں سجا ہوئے جیسا۔ شالیبنڈا پولیس نے آدھی سارقوں کی ٹولی کی خواتین کو گرفتار کیا ہے۔ اے سی پی فلک نما ایم اے باری نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے تیلگا پمولا گینگ سے تعلق رکھنے والی 38 سالہ کے سروجا اور 40 سالہ ایم درگا کو اس وقت حراست میں لے لیا جب مسروقات طلائی زیورات کے ساتھ مشتبہ حالت میں گھوم رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ تفتیش کے دوران مذکورہ خواتین نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 22 فروری کی شام گرفتار شدہ خواتین چار مینار کے دامن میں سرقے کی نیت سے ایک نامعلوم شخص کے ساتھ آٹو رکشہ میں سوار ہو گئیں، جس کے بیگ میں طلائی زیورات اور رقم بھی موجود تھی۔ گرفتار شدہ خواتین نے بیگ کے مالک سے شکایت کی کہ وہ آٹو رکشہ میں آرام محسوس نہیں کر رہی ہیں۔ ان دونوں نے کئی دفعہ یہی شکایت کرتے ہوئے اس کی توجہ منتشر کی اور بیگ لے کر فرار ہو گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں پیشہ ور سارق اور شاطر جیب کترے بھی ہیں اور ان کے خلاف چلگل گڑا اور بلارم پولیس اسٹیشن میں کئی کیسز درج ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں کئی دفعہ جیل جانے کے باوجود اپنی بری عادتوں سے باز نہیں آئیں۔ پولیس نے گرفتار شدہ خواتین کے قبضے سے زائد 13 تولے کے طلائی زیورات برآمد کر کے انہیں جمعے کے دن عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن کے حدود میں گزشتہ 8 دنوں سے لاپتہ 35 سالہ خاتون اور اس کے کمسن بچے کی لاش ہدا پارک لنگر ہاؤس میں مشتبہ حالت میں پائی گئی۔ متوفیہ کی شناخت ورلکشمی اور اس کے 5 سالہ بیٹے کرشنا کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دونوں ماں اور بیٹا 8 دنوں سے لاپتہ تھے۔ ہدا پارک میں کمسن کرشنا کی لاش اس کی ماں کے پیٹ سے رسی سے بندھی ہوئی پائی گئی۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ ادھر فلک نما دھوبی گھاٹ کے پاس ایک خاتون کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔
دھوبی گھاٹ کے قریب برقعے میں دستیاب لاش کی شناخت حسن نگر کی ساکن سمینہ بیگم کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ مقامی عوام نے لاش کو دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ فلک نما پولیس نے لاش کو دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ خاتون کا قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو لا کر پھینک دیا گیا ہوگا۔ پولیس نے کیس درج کر لیا ہے اور مختلف زاویوں سے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ وائسآر کانگریس کی رکن اسمبلی روجا 1 سال کے لیے آندھرا اسمبلی سے معطل، ناشائستہ الفاظ کے استعمال پر شاہلی بنڈا پولیس حدود میں 4 سالہ کمسن لڑکی کے جنسی استحصال کا شرمناک واقعہ، 2 بچوں کا درندہ صفت باپ گرفتار۔ گولکنڈا، آصف نگر اور منگل ہاٹ کے گوداموں پر محکمہ سول سپلائز کے دھاوے، کالا بازاری میں ملوث 3 افراد گرفتار۔ اور اویسی ہاسپٹل میں 15 کروڑ روپے کے جدید عصری آلات کا افتتاح، ہفتے کو 100 کروڑ کے کینسر ریسرچ سینٹر کا سنگ بنیاد مقرر۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔